हेलो एवरीवन। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। लोग हमने इसके पहले क्लास में बहुत मजे से लिया था और आज आप लोगों को फिर पढ़ाने आ गए हैं। और आज का पढ़ाने वाले आप लोगों को प्रकाश का अपवर्तन, जो कि क्लास 10 की फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 है। हमने चैप्टर 1 खत्म कर लिया है और चैप्टर 2 आज चालू करने वाले हैं, जिसका नाम है प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, आई होप कि आप लोग बहुत बढ़िया से पढ़ रहे होगे, लोग रिविजन कर रहे होगे। लोग इससे पहले भी बढ़िया से सेशन लिए थे, हमने प्रकाश का प्रवर्तन के बारे में पूरे से समझाया था, बढ़िया से विस्तार से समझे थे। आज आप लोग को पढ़ाने वाले क्या चीज़, प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, तो चलो आज जानते हैं प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। क्या आप लोग प्रकाश का अपवर्तन जानते हो तो क्या होता है? तो चलो आप लोग को बताते हैं हम कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। तो प्रकाश का अपवर्तन मेरे को जानना है, तो इसके लिए हम एक आपको फॉर एग्जांपल देकर समझाएंगे कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। क्योंकि चैप्टर ये न्यू है, नया चैप्टर है, तो उसको थोड़ा सा आपको डिफाइन बढ़िया करना पड़ेगा। बट आपको प्रकाश का अपवर्तन समझने से पहले आपको कुछ थोड़ा सा ऐसे पॉइंट्स का ज्ञान होना चाहिए जिससे कि आप प्रकाश का अपवर्तन समझ सको। जैसे में एक होता है आपका सघन माध्यम, एक होता है विरल माध्यम। ये सघन माध्यम और विरल माध्यम में आपको फर्क समझना होगा, तभी आप समझ पाएंगे कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है। ठीक है, फिर बता दें आपको सघन माध्यम क्या होता है। तो सघन माध्यम जिसमें कणों के बीच में जगह बहुत कम होते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, सघन माध्यम। और जब अणु या परमाणु या फिर कण के बीच में जब जगह अधिक होते हैं, मतलब कि होते हैं किसके कंपेयर में, सघन माध्यम के कंपेयर में ज़्यादा होते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, विरल माध्यम। विरल माध्यम किसे कहते हैं? जब कणों के बीच में जगह होता है, स्पेस होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, आपका विरल माध्यम। और जब स्पेस नहीं होता, मतलब जगह नहीं होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, सघन माध्यम कहते हैं। जैसे में आपको हम एक चीज दिखाना चाहते हैं, जैसे ये आप लोग देखेंगे, ये जैसे डस्टर है, ठीक है। इसकी एक कण है जो कि एक माने कि इसके छोटे छोटे कण है, जो इसको दाबेंगे तो ये दब जाएगा। क्यों? क्योंकि इस कणों के बीच में क्या है, जगह खाली है, जिस कारण से क्या हो जाएगा, दब जाएगा। कि कौन सा माध्यम हो जाएगा, आपका विरल माध्यम हो जाएगा। और ये रहा आपका एक डस्टर। क्या इस डस्टर को हम दाब सकते हैं? इसको नहीं दाब सकते। क्यों? क्योंकि इसके कण के बीच में जगह खाली नहीं है, जिस कारण से ये क्या है, ये ठोस है, इसलिए हम इसको क्या कर सकते हैं, आपका सघन माध्यम कर सकते हैं। ठीक है, तो जब कणों के बीच में जगह होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, आपका विरल माध्यम। और जब कणों के बीच में जगह नहीं होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, आपका सघन माध्यम कहते हैं। ठीक है, ओके। बट आप लोग सोचे बोले कि ये बताइए मेरे को कि इस कण, ठीक है, इस कण के बीच में अगर जगह नहीं है इसमें, और आपको पानी में पूछे कि सघन माध्यम और विरल माध्यम कौन, तो आप लोग कौन बताएंगे, है ना। तो आप लोग उस दोनों में कंपेयर करना है कि उस दोनों में से कौन ऐसा है जिसमें सबसे ज्यादा जगह खाली है अणुओं के बीच में, और किसमें अणु के बीच में जगह खाली नहीं है। और उसी के माध्यम से आप बता सकते हैं कौन से सघन माध्यम और कौन विरल माध्यम है। जैसे में आपको बताया, हम एक ऊपर दिए गए वायु, वायु के बीच, वायु कैसा माध्यम, सघन माध्यम विरल माध्यम। तो आप लोग वायु देख सकते हैं, वायु और कांच में पूछेगा कि वायु सघन माध्यम है कि विरल कांच सघन माध्यम है, तो आपको देखना है कांच। कांच का मतलब क्या होता है, कंचा। कंचा का मतलब आप लोग गोली खेले होगे, चाहे शीशा खेले होगे लोग, तो शीशा देखे लोग, शीशा को दाब सकते हैं? नहीं दाब सकते। क्यों? क्योंकि वो बहुत ठोस होता है, कणों के बीच में जगह नहीं होता है। बट यहीं पे आप लोग देखेंगे वायु, वायु हवा को तो दाब सकते हैं एकदम। जैसे अगर हम फुकौने को फुलाते हैं, फिर फुकौने को तो दाब सकते हैं। क्यों? चाहे यहाँ पर अभी चारों तरफ में वातावरण में हावी हवा फैले हुआ है, जहाँ पर हम बीच में हैं, मतलब इसका मतलब क्या हो रहा है कि हवा के बीच में जगह खाली है, जहाँ पर हम क्या है, उपलब्ध है। तो इसे बोल सकते हैं हम क्या, विरल माध्यम। ठीक है, तो विरल माध्यम आप लोग बोल दीजिएगा एकदम शॉर्ट भाषा में कि जब कणों के बीच में जहाँ ज़्यादा जगह खाली होता है, मतलब खाली होता है, तो उसे हम कहते हैं विरल माध्यम। और जब कम होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, सघन माध्यम। ठीक है, कंपेयर विथ, आपको दोनों में कंपेयर कर लेना है कि किसके बीच में ज़्यादा जगह खाली है, किसके बीच में कम जगह खाली है, और उसके बाद से आपको बता सकते हो सघन माध्यम कौन और विरल माध्यम कौन है। ठीक है, अब इसी के साथ आप लोग क्लास चालू करेंगे और आपको बताएंगे आज प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है? तो जब प्रकाश की किरण, जैसे मानिएगा कि एक ही मेरा माध्यम है, एक पारदर्शी माध्यम है जिसके आर पार हम कर सकते हैं। ठीक है, कुछ भी एक पारदर्शी माध्यम है जिसके आर पार हम इधर से उधर देख सकते हैं या फिर कर सकते हैं। ठीक है, तो जब इस प्रकाश की किरण किसी सतह पर पड़ती है, मतलब कि एक माध्यम से दूसरी माध्यम में अपवर्तित होकर चली जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश कहते हैं। मतलब बोल सकते हो कि प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में, मतलब कि इस पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में चली जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो बोल दीजिएगा, जो प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में अपवर्तित होने की, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, कौन सा पॉइंट आ गया भाई, गजब कोई बता रहा है।
जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आसानी से चली जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, आपका प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। और प्रकाश का परावर्तन में हमने बताया था कि जब प्रकाश की किरण किसी सतह पर पड़ती है और वहां से टकरा कर दूसरी उसी माध्यम में वापस लौट जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। और जब यहाँ पर वापस लौटती नहीं है बल्कि क्या होती है, उसी दिशा में, मतलब कि उसी जिस दिशा में जा रही है ना उसी दिशा में क्या होती है, परिवर्तित होकर दूसरी माध्यम में जल्दी चली जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, तो प्रकाश का अपवर्तन समझ गए। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चलती चली जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, और आपको ये तो पता चल गया प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन आपको पता चल गया, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चलती चली जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, आपका प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, या फिर या फिर ऐसे बोल सकता हूँ कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में दिशा परिवर्तन की घटना को या क्रिया को हम क्या कहते हैं, आपका प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, आपको पता चलेगा प्रकाश का अपवर्तन क्या है। तो जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से, ये माध्यम था दूसरा, मैंने किया मेरा कांच था, ठीक है, और इस माध्यम से ये था मेरा हवा, इस माध्यम में चला आया तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रकाश की किरण आसानी से चली जाती है, प्रवेश कर जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, ओके। उसके बाद आपको बताते हैं आपतित किरण क्या होती है, अपवर्तित किरण क्या होती है और अभिलंब, ये सब क्या होता है आपको बताते हैं। ठीक है, आपको बताते हैं अपवर्तित किरण क्या होता है। आपको देखना है, मानो कि आप लोग, ये मेरा सतह था, इसका नाम क्या था, इसका नाम था मेरा अपवर्तक सतह। क्या था मेरा, ये अपवर्तक सतह था। ठीक है, अब ये अपवर्तक सतह है। ठीक है, अब एक प्रकाश की किरण इस पे आ रही है, किस पे, ये आपका ये क्या हुआ है, अपवर्तक सतह पर। जब प्रकाश की किरण ऐसे बोल दीजिएगा लोग कि प्रकाश की किरण आती हुई अपवर्तक सतह पर आने वाली किरण को हम क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। ऐसे बोल दीजिएगा कि अपवर्तक सतह पर आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं और अपवर्तक सतह से दूसरी माध्यम में जाने वाली किरण को अपवर्तित किरण कहते हैं। ठीक है, तो आपतित किरण किसे कहते हैं, तो आपतित किरण आप बता दीजिएगा कि अपवर्तक सतह पर आने वाली किरण को आपतित किरण और अपवर्तक सतह से जाने वाली किरण को अपवर्तित किरण या फिर इसको निर्गत किरण भी कहते हैं। ठीक है, तो आपको बता दीजिएगा आपतित किरण किसे कहते हैं, तो जब अपवर्तक सतह पर आने वाली किरण को आपतित किरण और अपवर्तक सतह से जाने वाली किरण को हम क्या कहते हैं, एक अपवर्तक सतह से दूसरे माध्यम में जाने वाली किरण को हम क्या कहते हैं, आपका अपवर्तित किरण है, फिर उसको हम क्या कहते हैं, निर्गत किरण कहते हैं। ठीक है, आपको पता चल गया क्या होता है, अपवर्तित किरण भी समझ गया आपको, अपवर्तित किरण भी समझ गया। ठीक है, उसके बाद आपको अपवर्तक सतह किसे कहते हैं। अपवर्तक सतह में आप लोग बता दीजिएगा कि आपतित किरण जिस सतह पर पड़ती है, मतलब कि आपतित किरण जिस सतह पर पड़ती है उसे हम क्या कहते हैं, आपका अपवर्तक सतह कहते हैं। ठीक है, जिस सतह पर पड़ती है, सतह पर पड़ी है ना, इस सतह क्या है, मेरा अपवर्तक सतह है। ठीक है, और आपको आपतन बिंदु पूछेगा तो हमने आपको लोगों को प्रकाश का अपवर्तन में हमने आपको बढ़िया से बताया था कि बिंदु क्या होता है। तो हमने बताया था कि जब आपतित किरण जिस बिंदु पर पड़ती है उसे हम क्या कहते हैं, आपका आपतन बिंदु कहते हैं। वैसे ही इसमें भी होता है कि आपतित किरण जिस बिंदु पर पड़ती है उसे हम क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया, ये आपतन बिंदु है। ओके, उसके बाद आपका आता है ये अभिलंब। अभिलंब क्या होता है, तो आप लोग बता दीजिएगा कि आपतन बिंदु पर खड़े लंब को अभिलंब कहते हैं। ठीक है, आपतन बिंदु पर ये खड़ा जो लंब है ना उसे हम क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। ओके, तो आप लोग पता चल गया अभिलंब क्या होता है और ये आपतित किरण क्या होता है, अपवर्तित किरण क्या होता है, आपतन बिंदु अपवर्तक सतह क्या होता है, आप लोगों को पता नहीं चल गया होगा। एक बार इसका डिवीजन देकर फिर आगे क्लास लेंगे। आपको बता दिया हमने प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में बिना किसी रुकावट के आसानी से चलती चली जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, आपका प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, मानिए कि आपका एक ये दूसरा माध्यम है, ये एक दूसरा माध्यम है। ठीक है, इस माध्यम में से इस माध्यम में का प्रकाश जाने पर दिशा परिवर्तन हो जाता है। जैसे बोल सकते हो कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर दिशा परिवर्तन, मतलब कि दिशा परिवर्तन होता है, यार इससे इधर जा रहा था ना, ये क्या होता है, ये मुड़ जाता है, ये या तो ऐसे मुड़ जाता, नहीं तो क्या होता है, ये ऐसे मुड़ जाता है। ठीक है, ये दो होता है। ये क्यों होता है, ये आपका सघन माध्यम और विरल माध्यम में फर्क के कारण ऐसा होता है। ठीक है, आप लोग को ये हम अभी जस्ट बताने वाले हैं कि ऐसा क्यों होता है, आप लोग जस्ट हम अभी बताने वाले हैं। ठीक है, ठीक है, आप लोग सघन माध्यम विरल माध्यम को समझ गए, बढ़िया से समझ गए, प्रकाश का अपवर्तन समझ गए। अब आपका क्वेश्चन आता है कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, किरणें की अभिलंब से दूर हट जाती है, या फिर जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो प्रकाश की किरण उससे अभिलंब से दूर हट जाती है कि उससे नजदीक आती है। ये क्वेश्चन आपसे पूछता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम बताने के लिए आपको बताएंगे एक बहुत अच्छा सा ट्रिक है मेरे पास। जैसे मानिए ना, एक फॉर एग्जाम्पल देकर बताते हैं आपको। जैसे हमारी एक अपवर्तक सतह है, ठीक है, ये अपवर्तक सतह है, इस पे किरण आ रही है, ये हो गया आपका कांच। कांच है, इसको मान लेते हैं हवा। ठीक है, हवा मान लेते हैं, ओके, और इसको मान लेते हैं क्या, हम कांच मान लेते हैं।
ठीक है। अब मानिए कि आपका इस पे है किरण, इस पे किरण आ रही है, जैसे ये अभी पहले अविलंब खड़ा है, ठीक है, ये अविलंब खड़ा है और इस पे एक किरण आ रही है, ठीक है, ये किरण आई। अब ये किरण आप लोग बताइएगा, ये किरण कहाँ से जाएगी, एकदम सीधे से जाएगी, ठीक है। बट ये बताइए आप कि जब हवा से कांच में प्रवेश करती है तो ये क्वेश्चन पूछता है, ये अविलंब है, ठीक है, ये क्या है, अविलंब है। अविलंब से दूर हट जाती है कि अविलंब के नजदीक आती है, क्योंकि ये 10th क्लास का ऑब्जेक्टिव पूछता है, 12th क्लास में ये पूछता है, आप लोग बताइएगा। तो आपको हम बताते हैं, बहुत मतलब अच्छा ट्रिक है। हवा और कांच में सघन माध्यम कौन है, तो सघन आपको कांच पूरा घना सा होता है ना, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको सघन बोल सकते हैं, ओके। और हवा थोड़ा सा वो खाली है ना जगह, इसके अंदर अणुओं के बीच में जगह खाली होती है, इसे हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम विरल बोल सकते हैं, ओके। तो सघन और विरल हो गया। अब आप लोग बोलिएगा मेरे को कि बताइए जो आपतित किरण आती है, ठीक है, जब ये आपतित किरण आती है तो जाती है, जब आपतित किरण जाती है तो बताइए मेरे को कि अविलंब से ये दूर हट जाती है कि अविलंब के नजदीक आती है, जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो, ठीक है। तो आप बताइए कि मेरे को कि जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो पता है क्या होता है, विरल सघन 100 मतलब कि सट जाती है, तो आप लोग बता दीजिएगा, सघन 100 से क्या होती है, सट जाती है, क्या होती है, ये सट जाती है, किधर, आपका अविलंब की ओर। तो बोल दीजिएगा जब प्रकाश से किरण जब प्रकाश से किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, सॉरी विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, सघन सघन में जिस माध्यम में जाती है तो सघन में जा रही है तो क्या हो जाएगा, अविलंब की ओर सट जाएगी, तो इधर बोल दीजिएगा क्या हो जाएगा, सट जाएगी। तो इसको बोल दीजिएगा क्या हो जाएगा कि अविलंब की ओर मुड़ जाती है, ओके। तो आसान भाषा में समझ के क्या होगा कि प्रकाश की किरण जब सघन माध्यम से विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो सघन माध्यम में सट जाती है, किसकी ओर, अविलंब की ओर सट जाती है, 100 से सघन, 100 से सट, ठीक है, ओके। अब बताइएगा मेरे को, ये तो आपको समझ गए पॉइंट। एक और पॉइंट होता है, अब ये पॉइंट होता है, अब विरल माध्यम से सघन माध्यम के ना, अब सघन माध्यम से आपको विरल माध्यम में जाएगी, इसको डॉटेड लाइन से दर्शाते हैं क्योंकि ये तो ज्यादा नहीं है, ऐसे, ठीक है, ऐसे जा रही है। अब बताइए मेरे को, ये है आपका सघन माध्यम और ये आपका क्या, विरल माध्यम, ओके। अब बताइए मेरे को, आपकी जब आपतित किरण होती है, ये आपको, ठीक है, आप लोगों को बताइएगा मेरे को, फिर यहाँ पे ये पॉइंट आपको बता दें, ठीक है, कि ये बताइए मेरे को, जबकि आपतित किरण बोल दीजिएगा कि प्रकाश की किरण जब सघन माध्यम से विरल माध्यम प्रवेश करती है, सघन मतलब पूरा घना घना पूरा है, मतलब पूरा जाता हुआ उसमें से निकल के जब हवा में जाता है तब क्या होता है, ठीक है। तो आप बताइए कि मेरे को, जैसे एक शॉर्ट मेरे को बस एक टेक्निक है जिससे बता सकते हो, मानो कि कहीं पे पूरा भीड़ लगा हुआ था, पूरा भीड़ लगा हुआ था, इतना जाम था, उतना जाम था, और उसमें व्यक्ति एक तो आप चाहे हम फंसे हुए थे, पूरा एकदम फंसे हुए थे, एकदम जताया जाए, ठीक है, और उससे निकल गए, एकदम भीड़ से निकलेंगे तो क्या हो जाएंगे, एकदम पूरा फैल जाएंगे ना, क्या हो जाएगा, दूर हट जाएगा ना सब लोगों से। तो इसको बोल दीजिएगा कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो क्या होती है, अविलंब से दूर हट जाती है, ठीक है। तो जब घना होता है तो घनी जगह से जब निकलते हैं तो क्या होता है, दूर हटना चाहते हैं ना, एकदम क्यों हवा लगेगा मेरे शरीर में, क्यों गर्मी हो रहा है, ठीक है। तो बोल दीजिएगा कि जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो क्या होती है, आपका अविलंब से दूर हट जाती है, और आपका जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है 100 से सघन, 100 से सट जाती है, ठीक है। तो आपको पता चलेगा कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो क्या होती है, सघन सट जाती है, विरल विरल मतलब कि दूर हो जाती है, ठीक है। सघन घना से निकलेगा तो क्या हो जाएगा, बहुत दूर हटना चाहिए, क्यों, क्योंकि पूरा भीड़ में जता कर पूरा गर्मी लग रहा था, वो लोग कहा चाहते हैं चलो दूर हटते हैं, तो उसका बोल दीजिएगा आप लोग कि जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो क्या होती है, पूरा दूर हट जाती है, ओके, ठीक है। तो आप लोग समझ गए सघन माध्यम विरल माध्यम क्या होता है, और आपका आपतित किरण, आपतन बिंदु, अपवर्तित किरण, अविलंब और वायु, ये सब क्या होता है आप लोगों को नहीं समझा दी। प्रकाश का अपवर्तन भी हमने समझा दी, प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो क्या होता है, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो क्या होता है कि उसके दिशा परिवर्तन के दर को हम क्या कहते हैं, दिशा परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। एक माध्यम माने कि इस माध्यम था, इस माध्यम से इस माध्यम में प्रवेश करी तो इसकी दिशा क्या होगा, परिवर्तन हो गया, देखिए आप देखिए कि दिशा ये जा रहा था इधर, बट क्या हो गया, इसका दिशा परिवर्तन हो गया ना, ये अविलंब की ओर मुड़ गया, यहाँ पे क्या होगा, अविलंब की दूर हट गया, ठीक है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं,
ठीक है। तो प्रकाश का अपवर्तन आप लोग बता देंगे लोग, ठीक है। इस क्लास को यहाँ पेंट करेंगे, फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। अगर क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।